नॉर्मल पोस्ट के लिए। अगर जेएसओ डबल एओ फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए तो उनका कट ऑफ इस नंबर से ज्यादा ही होगा, कम से कम 15 से 20 नंबर। तो एसटी की 2022 में 77.57 कट ऑफ थी, लेकिन 2023 में यही कट ऑफ बढ़कर 118 हो गई। देख सकते हैं 18.16। तो अब की बार जो कट ऑफ होगा इस वाले से तो कम ही होगा 2023 से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के कट ऑफ की। तो दोस्तों इस समय अभी भी एग्जाम चल रहा है, अब 3-4 दिन का एग्जाम और उसके बाद आपकी छुट्टी, मतलब कि आप टायर 1 का एग्जाम दे चुके होंगे। उसके बाद फिर चर्चा होगी, फिर इंतजार होगा आंसर की का। अब आंसर की भी आ जाएगी तो कट ऑफ का, कट ऑफ क्या बनेगी रिजल्ट के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट आएगा तो उसी पर हम चर्चा करने वाले, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी, बहुत ज्यादा, लगभग 150 से 170 तक गई थी अलग अलग पोस्टों के लिए। डबल एओ और जेएसओ फाइनेंस अकाउंटेंट जैसी पोस्टों के लिए 169 के करीब में, लगभग 170 के करीब में कट ऑफ गई थी। क्या अब की बार वही कट ऑफ रह सकती है कि डाउन होगी कि अप होगी, क्या होगा, उन सब के बारे में चलिए जानते हैं। मैं यहां पर 5-6 साल का डाटा निकालने के बाद 2 सालों का डाटा रिलेट करूंगा और तीसरे साल यानी 2024 का बताने वाला। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और यहां पर मैं वैकेंसी की भी चर्चा करते चलूंगा और कितने फॉर्म अप्लाई किए गए ये भी देखेंगे। उन सब के आधार पर अब की बार का 2024 का सीजीएल प्री का कट ऑफ क्या रहने वाला है, टायर 1 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपको लिखा दिख रहा होगा ये टायर 1 का कट ऑफ है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पोस्ट, क्या लिखा है पोस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन। तो ये हमारा 2022 है और ये हमारा 2023 है, ये 2024। पहले हम जानते हैं कि 2022 में वैकेंसी क्या थी। मैं 2022 और 23 के डाटा के आधार पर ही आपको बताने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 37,000 लगभग पद थे। कब? 2022 में इतने पद की वैकेंसी आई थी। अब यहीं पे बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में बहुत कम हो गए, सिर्फ 8500 लगभग थे, यानी 8400 कुछ पद थे तो हमने 8500 लिख दिया है, 8500 लगभग वैकेंसी थी। लेकिन अब की बात दोस्तों 17,729 पद है। ना तो ये वाला डाटा ना तो ये वाला, दोनों के बीच वाला है पद। अगर देखते हैं तो पोस्ट कितनी है 17,729। तो अब यहीं पर साथ में एक चीज और देखना है, जब 37,000 पोस्ट थी उस समय 35 लाख छात्रों ने, कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। और यहीं पर देखते हैं ये वाला, तो आपका जब 8500 पोस्ट थी तो और ज्यादा फॉर्म एक हिसाब से देखा जाए अप्लाई किया गया था, यानी पोस्ट कम थी तब भी 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, 10 लाख ही कम हुए थे। लेकिन पोस्ट की बात करें तो लगभग 1/4 आई थी। अब यहां पर देखते हैं अगले वाले में, यहां पर 17 है लेकिन लगभग 20 ही लाख के करीब में फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो क्या हो सकती है कट ऑफ? मैं नीचे प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिखा है, ये हमारा कैटेगरी है, इधर साइड में लिखा गया है, और ये 2022, ये 2023, ये 2024। अब तीनों का डाटा हम कराते हैं मैच, तो क्या हो सकती है कट ऑफ। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर हम देखेंगे 2022 में यूआर कैटेगरी का क्या कट ऑफ था, यानी जनरल वालों का कट ऑफ क्या था 2022 में जब 27,000 पोस्ट थी तब 114। कितना था? 114.27। अब यहीं पर 2023 में चलते हैं तो यही कट ऑफ 150 पहुंच गई, इसकी जनरल की। नॉर्मल पोस्ट के लिए है दोस्तों, फाइनेंस अकाउंटेंट, जेएसओ, एओ के लिए, ऐसी पोस्टों के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, उनकी कट ऑफ 10-20 नंबर इससे अप ही रहेगी। और यहां पर आपका अब की बार अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन क्या रहेगा, इस किसके बीच में रहेगा तो वो मैं बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा हो सकता है अब की बार का 135 से 145 के बीच में रहने वाला है। किनका? यूआर कैटेगरी के भाइयों का। ध्यान दीजिएगा, यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट जो नॉर्मल पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे, उनका कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाला। दूसरा अगर बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का 2022 में कोई डिफरेंस ही नहीं था कि आप ओबीसी हो कि जनरल हो, दोनों का कट ऑफ एक ही था। और यहीं पर बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में दोस्तों ये कट ऑफ ओबीसी का 145.93 यानी लगभग 146 पहुंच गया था। अगर 2023 के दोनों कट ऑफों की तुलना करते हैं ओबीसी और जनरल की, तो इसमें 5 या 4 नंबर का गैप आ रहा है, लेकिन यही चीज आपको 2022 में बिल्कुल नहीं दिखी थी, सेम कट ऑफ हो गया। लेकिन अब की बार क्या हो सकता है,
क्या अब की बार दोनों का सेम होगा कि थोड़ा डिफरेंस रहेगा? तो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस रहना भी चाहिए। तो आपका कट ऑफ जनरल की अपेक्षा कम होगा, ओबीसी का कट ऑफ जो होगा 130 से 140। मैं बहुत ज्यादा कम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम ओबीसी का कट ऑफ जाता भी नहीं है, इसलिए आपका 130 से 140 ही रहने वाला है। अब अगले की तरफ चलते हैं, ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में अगर बात करते हैं, जब वैकेंसी हाई थी 37,000 थी, तब 102 कट ऑफ गया था, 102.35। लेकिन यही जब 1/4 हो गई, 8500 के करीब में आई, तब यही कट ऑफ 143 हो गया। कितना? 143.444, यानी 143.44 ये कट ऑफ हो गया था। कब? 2023 में। लेकिन इनके बीच में ही अगर हम बात करते हैं, तो अब की बार इनका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ जाने वाला है, तो आपका 125 से 135 के करीब में ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं 2023 के कट ऑफ की तुलना करता हूं, तो इसमें देख सकते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के लिए कट ऑफ जो बना था। अब यहीं पर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का 2022 में 89.08 कट ऑफ गया था, यानी लगभग 90 के करीब में। और यहीं पर बात करते हैं 2023 में, तो यही 126.68 गया था 2023 में एससी कैटेगरी का। तो यहां पर काफी डिफरेंस होता नजर आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब की बार कट ऑफ एससी कैंडिडेट का रह सकता है, तो 105 से 115 के बीच में रहने वाला है नॉर्मल पोस्ट के लिए। अब कोई कह दे कि कमेंट में आके एससी वाले का इतना कम, एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं। तो उनके लिए है दोस्तों, ये मैं जो बता रहा हूं नॉर्मल पोस्ट के लिए कट ऑफ है। इसके लिए नॉर्मल पोस्ट के लिए, अगर जेएसओ, डबल एओ, इन सब के लिए अगर एससी कैंडिडेट चाहते हैं फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए, तो उनका कट ऑफ इस नंबर से ज्यादा ही होगा, कम से कम 15 से 20 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं एसटी की। एसटी की 2022 में 77.57 कट ऑफ थी, लेकिन 2023 में यही कट ऑफ बढ़कर 118 हो गई। देख सकते हैं 18.16। तो अब की बार जो कट ऑफ होगा इस वाले से तो कम ही होगा, 2023 से। बहुत कम नहीं कह सकते, लेकिन कम होगा। कितना होगा नॉर्मल पोस्ट के लिए? तो नॉर्मल पोस्ट के लिए 95 से 105 के बीच में रहने वाला है। दोस्तों, हमने ये कट ऑफ आपको बताने का प्रयास किया। मैं काफी इस पर जो है रिसर्च किया, नेट पर गया, वहां पे खंगाला कि क्या कट ऑफ पिछले सालों में रही। तो उन कट ऑफों को कलेक्ट किया और देखा कि क्या वेरिएशन हो सकते हैं, पोस्ट कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी, यानी आपका एप्लीकेशन कितने आए थे। इन सब के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया कि अब की बार क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आपको अगर इसमें कुछ भी संशोधन लगता हो, त्रुटि लगती हो कि नहीं ये कट ऑफ नहीं हो सकता है, ये रह सकता है, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हमें स्वीकार है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।